ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक बिजनेस डील नहीं है। तुम सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की से शादी करना चाहते हो। जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। सीरियसली आदत है। थैंक्स अ लॉट। जो दर्जा तेरी माँ शालू को मैं जीती जी नहीं दिलवा सकी ना, वो तुझे मैं जरूर दिलवाऊंगी, इस घर की दुल्हन बनाकर। कल सागर और विद्या की बरसी है। ऐसे मौके में मैं नहीं चाहती कि वो लड़की इस घर में रहे। Isn't she beautiful? है ना सुंदर? या क्या सम्राट, आपने नोटिस नहीं किया? दिव्या बेचारी सारा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती है। आप उससे पूरा इंडिया घुमाने वाले थे ना? क्या हुआ उस प्लान का? कैंसिल हो गया क्या? नहीं मासी, ऐसी बात नहीं। मैंने सोचा जब तक दिव्या दिल्ली देखना चाह रही है तब तक हम यहीं पे रुक जाते हैं, वरना मैं तो तैयार हूँ। मैं तो खुद तैयार बैठी हूँ ना। बताओ ना, कहाँ जाएंगे हम सबसे पहले? हमारी मानो तो आपको सबसे पहले ताजमहल देखना चाहिए। ताज, मॉन्यूमेंट ऑफ लव। सम्राट, I want to see it. कब जाएंगे? ताजमहल देखना है तो पूर्णिमा के दिन देखो, सबसे ज्यादा खूबसूरत लगता है वो। पूर्णिमा? फुल मून नाइट? कब है? कल। फैंटास्टिक। तो फिर हम आज रात ही निकल चलते हैं। और चलो चलो। तो फिर मैं चलता हूँ, फ्लाइट की टिकट बुक कर लेता हूँ। नो नो, फ्लाइट नहीं प्लीज, ट्रेन से जाएंगे हम। ठीक है, then मैं ट्रेन की टिकट बुक करता हूँ। हाँ दादा, क्या बनाया है आपने अंग्रेजों को? कभी कुकुट आसन, कभी गौमूत्र आसन। बेचारे अंग्रेजों को तो मुर्गा ही बना डाला। और गधों ने पैसे भी दिए, 10-20 कम 100 ज्यादा। देखो क्या कह रहे हो? तो टोटल कितना हुआ? बता दे। हाँ, 2290। क्या कह रहे हो? तो चलो इसी बात पर बाबा अमर सिद्धर उपाध्याय की। अच्छा लाओ, सब हट गए। ये तुम्हार अच्छा अभिनय किया। ये लो, थैंक यू। और ये छोटू का, ये ला। छोटू? अरे छोटू का है? छोटू? बाबा जी, सॉरी, वेरी सॉरी। प्लीज छोटू छोड़िए, प्लीज, वेरी सॉरी, क्षमा कर दीजिए प्लीज। ये पूरा किरा करा पूरा प्लान हमारा था, प्लीज। तुमने ऐसा क्यों किया? अरे जाहिर सी बात है, पैसों के लिए किया। पर तुम्हें पैसों की क्या जरूरत है? तुम्हारे तो माथे पर ही धन लिखा हुआ है, अपार दौलत। मिस्टेक हुई आपसे। हम बहुत गरीब पुजारी के सुपुत्र हैं, अमर सिद्धर उपाध्याय। असंभव। अरे बाबा जी प्लीज, देखिए हम कभी मिथ्या नहीं बोलते हैं, कभी नहीं। और खास करके परिवार के मामले कभी नहीं, कभी नहीं। हमने गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की, मगर झूठ कभी नहीं। जय शिव शंकर। वत्स, हम तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेते हैं कि तुम गरीब परिवार से हो, परंतु तब भी किसी को यूं धोखा देकर धन अर्जित करने की क्या जरूरत है? हाँ, जरूरी था बाबा जी। भला ऐसी क्या जरूरत है, हमें बताओ। अब जरूरत थी, इसलिए थोड़ा नाटक वाटक किया। सॉरी।
एक काम कीजिए, कीड़े वाले बाबा का डोनेशन, मतलब हमने जो पैसे कमाए थे, ये आप रख लीजिए, ये लीजिए। सॉरी, चल छोटू, बाबा जी छोड़ दिए, चल। हम जानना चाहते हैं तुम्हारी इस जरूरत का कारण। कारण? हम बताते हैं। ये सब दादा ने हमारे इलाज के लिए किया, हमारे इलाज के लिए। क्षमा कर दीजिए, सॉरी। ये पैसे उठा लो वत्स। क्यों? ये हम तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझते, तो इन्हें रख लो। जब तुम्हारे पास हो जाए तो हमें लौटा देना। मगर एक बात ध्यान रखना, तुम्हारे माथे पर अपार धन लिखा है। ग्रैंडमा, मैं पूरा इंडिया देखने जा रही हूँ। You just take care. जल्दी मिलने आऊंगी आपसे। बाय। गॉड, मैं फाइनली पूरा इंडिया देखने जा रही हूँ। डैड बताया करते थे कि इंडिया मेरे एंसेस्टर्स की धरती है, मेरे पूर्वजों की। यहाँ मेरी मिट्टी है। आप मुझे ब्लेसिंग दीजिए कि इन रूट्स को मैं पूरी तरह से फील कर पाऊँ। इंडिया की जिस ब्यूटी के बारे में डैड कहा करते थे, उस ब्यूटी को मैं खुद अपनी आंखों से देख पाऊं। मेरी इस जर्नी को आप सेफ कीजिएगा, सफल कीजिएगा। और हाँ, आप मुझे मेरे ट्रू लव से भी मिलवा सकते हैं। आई मीन एज अ बोनस। सम्राट, अभी I was just praying and a strange thing happened. Pray करते करते अचानक ये फ्लावर आके मेरे हाथ में गिरा। Can you believe it? यहाँ पे पेड़ भी नहीं है। इसका मतलब है भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और उन्होंने तुम्हें अपना आशीर्वाद दिया। अपने सफर के लिए प्रे कर रही थी ना तुम? कुछ
वैसा ही। सम्राट, जी बड़ी। बेटा मेरे ख्याल से तुम दोनों को निकलना चाहिए, ट्रेन का वक्त हो रहा है। ओह हाँ, चले। God. Oh, bye बड़ी माँ। इसे घर से भेजने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं आई। सम्राट, so happy I am, really. तो वो ताज जिसे देखने की हमेशा से तमन्ना थी, सिर्फ बुक्स में पढ़ा था, डैड से सुना था, मैं खुद देखने जा रही हूँ। A place so romantic. Just a moment. Let me pull over. हाँ मासी। सम्राट, हमें कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आपकी बड़ी माँ का कहना है कि आप अभी घर वापस आ जाइए। What? अभी घर वापस लौटाना? क्यों? वो क्या है ना कि अभी अभी पता चला है, कल एक इम्पोर्टेंट बोर्ड मीटिंग है जहाँ आपको सबके सामने कुछ दस्तखत करने होंगे, जो बहुत जरूरी है। अच्छा, ठीक है, मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। ओके। Damn it. हमें इस वक्त घर लौटना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी काम आ गया। बागरा हम कल ही निकल सकते हैं। क्यों? निकले हैं घर से तो आगरा जरूर जाएंगे। I mean, मैं अकेली ही सही, पर आगरा जाऊंगी। What? ऐसे मत देखो मुझे सम्राट, I'm not a kid. और फिर मेरा अपना देश है, this is my country. यहाँ मुझे कुछ नहीं हो सकता। Okay then. ड्राइव ड्राइव ड्राइव, ट्रेन Alright. छूट जाएगी। मैं कल पहुंचने की पूरी कोशिश करूंगा and I'm sure I'll make it, ठीक है? Let's go. Let's go. दी, आपने ऐसा क्यों किया? पहले आपने खुद ही उसे जाने को कहा और फिर खुद ही उसे रोक दिया। वो इसलिए क्योंकि मैं चाहती थी कि दिव्या अकेली यहाँ से दूर चली जाए। अगर सम्राट से ये बात मैं पहले कहती तो वो दिव्या को अकेले भेजने के लिए कभी राजी नहीं होता। इसलिए ये लास्ट मिनट वाला प्लान इस्तेमाल करना पड़ा। लेकिन क्यों दी? मैंने तुमसे कहा था कि बच्चा जब जिद करने लगे तो उसका ध्यान कहीं और बांट देना चाहिए। वक्त आ गया है कि मैं भी अपने बच्चे का ध्यान कहीं और बांट दूं, किसी और आकर्षक चीज की तरफ। और वो चीज मुझे मिल गई है। All right. Hey Diva, I'm feeling really bad. मुझे बहुत बुरा लग रहा है। But then just don't worry. मैं कल शाम तक आगरा पहुंचने की पूरी कोशिश करूँगा। Right? Just don't worry. Just don't worry about it. I'll be there. Yeah. I mean, सम्राट, I feel तुम्हें अब जल्दी से जाना चाहिए, right? कार नो पार्किंग एरिया में खड़ी है। oh हाँ. अच्छा, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ. Are you sure तुम अकेले जाना चाहते हो? Obviously सम्राट, मैं लंदन से यहाँ तक अकेले आई हूँ। अभी तो सिर्फ आगरा तक जाना है, right? चली जाओ। तुम्हें याद है? कार? Oh हाँ. All right. अच्छा, just remember one thing. गाड़ी का नाम is Delhi Agra Express and remember कि Excuse me. मेरी ट्रेन।
मैडम शायद आप गलत जगह पे बैठ गई। ये सीट मेरी है। नहीं, आपको गलती हो रही है, ये मेरी ही सीट है। नहीं नहीं मैडम, ये सीट नंबर 20 मेरी सीट है। या आई नो 20 है, पर 20 मेरा नंबर है। क्या हो रहा है? हाँ? अरे देखिए, क्या हंगामा है यहाँ पे? क्या हो रहा है यहाँ पे? सर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, ये सीट मेरी है, दिस इज सीट नंबर 20। ओके ओके, रुकिए रुकिए, आप टिकट दिखाइए। ये लिए। मैडम आप भी टिकट दीजिए। हाँ, ये लीजिए आप। मैडम आपकी टिकट तो सही है, पर ये रिजर्वेशन इस गाड़ी के लिए नहीं है। आप गलत ट्रेन पे चल रहे हैं। देखिए, ये ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी की ओर जा रही है और आपकी टिकट आगरा के लिए है। ये ट्रेन वाराणसी जाएगी, आगरा नहीं। आइए, आप अपने सीट में बैठिए। ट्रेन आगरा ले जाकर बनारस। नेक्स्ट स्टेशन कौन सा है? अगला स्टेशन निजामुद्दीन आएगी, आप वहां उतर जाइएगा। ओके, सो सॉरी, मैं गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गई। गलती नहीं है, ये शंभुनाथ का बुलावा है। शंभुनाथ कौन? Oh, I'm so sorry. You mean God, शंकर जी, right? So sorry. पर वो मुझे क्यों बुलाएंगे कहीं भी? अब इस प्रश्न का उत्तर तो शंभुनाथ स्वयं ही दे सकते हैं, लेकिन एक बात तो तय है, वो तुम्हें बनारस बुला रहे हैं और तुम्हें उनके बुलावे को अनदेखा नहीं करना चाहिए। जा बेटी, बनारस जा। शंभुनाथ की यही इच्छा नजर आती है। आप मुझे मेरे ट्रू लव से भी मिलवा सकते हैं। इसका मतलब है भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुनी और उन्होंने तुम्हें अपना आशीर्वाद भी दिया। ऐसे है कि शंभुनाथ जी खुद मुझे बुला रहे हैं, तो मैं जरूर जाऊंगी। प्लीज एक टिकट बनारस की बना दीजिए। आई एम सॉरी मैम, देखिए हमारे पास इस वक्त कोई भी सीट खाली नहीं है। ओह प्लीज ऐसा मत कहिए। देखिए, इस वक्त तो हमारे पास कोई सीट है नहीं, पर हाँ, वो जो सीट है उसका पैसेंजर चिलवा गांव से आएगा और चिलवा गांव रात को 2 बजे आती है। आप चाहें तो तब तक उस सीट पे बैठ सकते हैं। थैंक यू। और बाकी सब आप लोग आपस में प्लीज कोऑपरेट कर लीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओह, यू आर मोस्ट वेलकम। प्लीज। अच्छा, ट्रेन कितने बजे पहुंचेगी बनारस? सुबह 9:30 बजे। ओके, आप में से किसी को पता है बनारस में स्पेशल क्या है? बनारस शंभुनाथ की भूमि है। बनारस गंगा मैया का स्थल है और लोग वहां मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं। कहते हैं अगर जीवन का अंत बनारस में हो तो मोक्ष को आदमी उपलब्ध होता है, और अगर ऐसा ना हो तो वो जन्म भर जीवन और मरण के चक्कर में फंसा रहता है। मतलब यानी मोक्ष ना मिले तो पुनर्जन्म होता है। पुनर्जन्म? हाँ, रीबर्थ। रीबर्थ?